आपके जाने से हर भक्त रोया है, मानो हमने नौ रत्नों को खोया है। वक्त ने छीना था जो हमको प्यारा, किससे शिकायत करें। आओ आओ गुरुवर वापस आओ, गुरुदेव आओ आओ, गुरुवर वापस आओ, गुरुदेव। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो है मेरा सब है तेरा। तुमने दिया मुझको गुरु, सब दिल की कहूँ सुन लो गुरु। अब तेरे भरोसे रहूं मैं गुरुदेव, तेरे भरोसे रहूं मैं गुरुदेव। आओ आओ आओ, गुरुवर वापस आओ, गुरुदेव आओ आओ, गुरुवर वापस आओ। भावनाएं व्यक्त करने के लिए श्रमण संस्कृति के जो ध्वजवाहक होते हैं, वास्तव में नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं। और वे ही न केवल संयम से अपना जीवन सुंदर बनाते हैं, अपितु वे मरण भी समाधि युक्त करते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में उनके स्वरूप को यहाँ प्रकट किया है, सभी के स्मरण में भी होगा। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। स्वयं के तो दुखों का वे अंत करते ही हैं, अपितु संपूर्ण जगत के जीव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो, ऐसी उत्कट भावना से युक्त वे महामुनिराज होते हैं। ऐसे ही गुरुवर के स्वरूप को दर्शाती कुछ और पंक्तियां हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष कंटक बोता हो। कैसे होते हैं गुरु? हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब परमात्मा में लीन हो गए। लेकिन उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनकी कर्मयों की शैली हम सभी राष्ट्र बंधुओं के हृदय पटल पर, मानस पटल पर हमेशा हमेशा मार्गदर्शन हमारे को संस्कारित करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। की कोशिश करना, ये सवाल लंबी चलने वाली है, तो आप बिल्कुल आराम से विनयाञ्जलि कर सकते हैं।
और मेरे को जैसा आदेश हुआ है कि मैं 2-3 मिनट में अपनी बात कहूँ, तो मैं उनके लिए कुछ कहने लायक सक्षम नहीं हूँ कहीं से कहीं तक। पर मैं आपको एक छोटी सी घटना का याद, तब से मैं समाज से जुड़ा और 2015 के बाद आचार्य श्री के संघ से ये बार बार मैसेज आता था कि ग्वालियर में आचार्य श्री के संघ का कोई साधु नहीं आता। एक बड़ी घटना मैं आपके सामने आज उल्लेखित करूंगा, ग्वालियर नगर में कुछ लोग पहली बार सुनेंगे। जब हमने उनके संतों के पास गए तो चर्चा की कि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के संघ के साधु हमारे नगर में नहीं आ पाते, ऐसा क्या विषय है? तो बहुत मंद मंद आवाज में, धीमी धीमी आवाज में, बुदबुदाई आवाज में एक संकेत मिला कि गुरुजी सन 75 में ग्वालियर गए थे, तब ग्वालियर समाज से कुछ भूल हो गई थी। उस भूल के कारण लगभग 40 वर्ष तक आचार्य विद्यासागर जी का कोई शिष्य ग्वालियर नगर के आसपास से ना होते हुए बाईपास सीधे निकल जाया करते थे। जब ये घटना समाज को पता लगी तो उनके एक शिष्य आए थे ग्वालियर में, शायद उन्होंने भेजे होंगे, मुनिश्री अविचल सागर जी, एकल साधु थे। उन्होंने पूरे वर्ष ग्वालियर में रहकर, ग्वालियर के सब मंदिरों में रहकर ये चिंतन किया कि ग्वालियर की समस्या क्या है और हमारी समस्या क्या है। तो जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा यहाँ जैसा कि हर जगह होता है, समाज में कई गुट, कई समस्याएं, कई मंदिर, कई संस्थाएं बहुत बहुत अच्छे से काम करती है, पर एक बॉडी नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए पूरे 1 साल लगाने के बाद, हमारे कई बार मना करने के बाद भी इस बॉडी का गठन किया और मुरार में जाके सन 2020 में इसकी घोषणा की। तब से हम ये टैक्स देख रहे हैं और आचार्य श्री के संग हम पूरे के पूरे 75 मंदिरों के अध्यक्षों को ले जाकर नियमावर में जाके वो माफीनामा हमने आचार्य श्री के समक्ष मांगा था। अगर वो वीडियो आधे मिनट की कहीं हो, चलिए 72 मंदिरों की किनारों की समिति मुनिश्री अविचल सागर जी महाराज के नेतृत्व में 1 वर्ष में पूरी तैयार हुई है। और ग्वालियर का ये सौभाग्य है कि आज उनके आदेश पर हम आपके आशीर्वाद लेने आए हैं और हम सबकी एक ही इच्छा है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी का पूरा अंचल लगभग पिछले 50 वर्षों से आपके इंतजार में है। मैं सबसे जोरदार ताली बजाकर पालन जी रहूंगा कि आपकी रज, आपके चरणों की रज वहां पड़े और यही प्रार्थना लेके हम आए हैं। एक ही प्रार्थना है, ग्वालियर, पूरा संपूर्ण ग्वालियर एक है। पुरानी बातें जो भी हो महाराज जी, हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख में ग्वालियर का एक एक मंदिर, एक एक व्यक्ति आपके लिए, आपकी तरफ देख रहा है और हम सब चाहते हैं कि आपके चरण वहां पड़े। निश्चित रूप से हम जब तक आप ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपके साथ निश्चित रूप से और है। आचार्य श्री ने 3 बार ऐसे मुंडी लाई और आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हमको टिकटौली में अजीत सागर जी मिले। उसके बाद सुधा सागर जी का नगर में प्रवेश हुआ, जिनका चतुर्मास जाके आगरा हुआ, और वीर सागर जी महाराज का 3 दिन का प्रवास बुरार और गोपाचल पर्वत पर हुआ। तो रास्ते उन्होंने खोले, हम उनको यहाँ तक ला तो नहीं पाए, पर उन्होंने अपने शिष्यों को ग्वालियर भेजने का जो रास्ता जो बंद था, अवरुद्ध था, उसको खोला। मैं उसके लिए पूरे ग्वालियर की ओर से एक बार पूरे गुरु चरणों में वंदन करता हूँ और सबसे ये आग्रह करता हूँ कि ये जो डोर जुड़ गई है उनके संतों के साथ, उनके संघ के साथ, ये ग्वालियर संभाग की डोर लगातार जारी रहना चाहिए। और कुंडलपुर का जो आयोजन था, उस कुंडलपुर के आयोजन में लगातार ग्वालियर चंबल संभाग से जिस तरह से बसों को अपन ने वहाँ पहुँचाया, लगभग 101 बसें पूरे संभाग से पहुँच गई होंगी। और उसके बाद उन्हें जब लगा कि ये टीम एकदम परफेक्ट है, तो बीच में फिर हम जब दोबारा गए तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया। एक बार आगे साहब वगैरह के साथ भी हम लोग सिरपुर तक गए, वहाँ भी आशीर्वाद मिला। ऐसी भावना है कि आज देखिए कैसा विषम परिस्थिति है। जैसे ही पुण्याजी से हमको मैसेज मिला कि पूरे संपूर्ण विश्व में 25 तारीख को 1 बजे से ये आयोजित होना है, हर नगर में एक बड़ी जगह करके। और ये आयोजन इस ढंग से हो रहा है कि समरसता का विषय था कि जैन तो केवल व्यवस्था देंगे, बाकी अन्य लोग इस तरह सब आएंगे, सभी समाज के लोग आएंगे।
और मैं तो उस दिन गलत हो गया जिस दिन इस देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री अश्रु नहीं रोक पाए। मैं अपनी ओर से वाली समाज सभा में गुरुवार के चरणों में नमन करता हूँ। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, धन्यवाद। आज हम सब लोग परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में विनयाञ्जलि प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब ही नहीं, सारी दुनिया पूज्य विद्यासागर जी महाराज के कर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रभावित है। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर प्रेरणा देकर इस देश के करोड़ों करोड़ मानवों के हृदय में ईश्वर का भी स्थान बनाया और अपना भी स्थान बनाया। विद्यासागर जी महाराज की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसी का परिणाम है कि आज उनकी देह हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए सारी दुनिया के हजारों स्थानों पर उनको विनयाञ्जलि देने के लिए बड़ी मात्रा में लोग स्थान स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं और उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो अनेक प्रकार की योनियां बनाई। कहा जाता है कि मानव योनि उसमें सबसे श्रेष्ठ है और मानव योनि में जन्म लेने वाले लोगों को प्रभु ने वह शक्ति प्रदान की है कि वह चाहे तो अपने कर्म से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी संस्कृति में 3 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। जिसकी जैसी सुविधा हो, जिसकी जैसी रुचि हो, इन तीनों पर रास्ते में से किसी एक रास्ते पर भी चलकर व्यक्ति परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकता है। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज देह से मानवीय है और उन्होंने जीवन जैसा कहा वैसा ही जिया। और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि आमतौर पर किसी एक व्यक्ति या साधु को 3 मार्गों में से एक ही मार्ग की महारत होती है, लेकिन पूज्य विद्यासागर जी महाराज ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों का समुच्चय थे और इसलिए उनकी विशालता, उनकी व्यापकता, उनकी सर्वोच्चता के बारे में कुछ भी बोलो तो शब्द हमेशा कम ही रहेंगे।
शब्दकोश हमेशा कमी पड़ेगा। आज वो शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनका भक्ति मार्ग, उनका कर्म मार्ग, उनका ज्ञान मार्ग, उनका बताया हुआ रास्ता, उनका प्रेरणादायी जीवन, ईश्वर के प्रति उनका समर्पण, ये सब हम लोगों के सामने है। हम अगर स्वीकार करें तो उस पर चलकर, उसका अनुसरण करके अपने इस लोक को भी सार्थक कर सकते हैं और परलोक को भी सार्थक कर सकते हैं। पूज्य विद्यासागर जी महाराज को विनयांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ईश्वर से और दिव्यात्मा से उनके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो आम जन को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने में कामयाबी हासिल कर सके। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से मध्य प्रदेश की विधानसभा की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और नमन प्रस्तुत करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी के, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग से ईश्वर का रूप प्राप्त किया। बस यही कहूँगा, उनका सदैव हम पर आशीर्वाद बना रहे। करता हूँ। श्री श्री अनंत श्री विद्यासागर जी महाराज के विनम्र सभा में उपस्थित सभी सम्मानित ग्वालियर के भाई एवं बहनों, निश्चित रूप से हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए यह दुख की घड़ी है कि विद्यासागर जी महाराज जी ने अपनी समाधि लेकर अपना शरीर त्यागा है। आज इस अवसर पर पूरी दुनिया में, पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि, उनको विनम्रांजलि देने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले में हुआ और उन्होंने बचपन में, उनको मक्खन खाने का बड़ा शौक था, लेकिन जब वो आचार्य जीवन में आए तो उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत तक दूध और दूध से बनी चीज़ें, हरी सब्जियां, शक्कर, नमक सभी का त्याग किया। जो हमारे जीवन के 6 रस होते हैं, उन 6 रसों का भी उन्होंने त्याग किया। ऐसे पूज्य आचार्य जी थे। वो अपने जीवन में उन्होंने दाल और सीमित मात्रा में रोटी का आहार लेते थे। उनका परिवार में 4 भाई थे, 2 बहनें थी और सभी ने दीक्षा ली और सभी समाज को दिशा देने का काम कर गए। हमारे परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज बड़े संत थे और एक बात की घटना है, 2018 में जब मैं चुनाव का समय था और टिकट की लाइन में था, तो मैंने कहा परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन करने में जाता हूँ। उस समय वो खुजराव में थे और मैं दर्शन करके उनके
मैंने दर्शन किए, नमस्ते महाराज जी बोला। थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आया कि टीवी पे आपकी टिकट की घोषणा हो गई है, आपको 16 ग्वालियरपुर विधानसभा से टिकट मिल गया है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे महाराज जी थे मेरे लिए आदर और श्रद्धा के केंद्र थे। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से ग्वालियरपुर की सभी जनता की तरफ से उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनको विनम्र श्रद्धा का हो, स्वावलंबन के क्षेत्र में भारत का स्वाभिमान जगाने का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेतना जगाने का, प्राकृतिक उपायों के द्वारा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का। तो ऐसा लगता है कि पूज्य आचार्य श्री की जो शिक्षाएं थी उन्हीं से प्रेरणा ले, जहाँ पर भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मनुष्य के रूप में होते हुए भगवान के गुण आत्मसात करते हैं। मेरा मानना ऐसी एक संतों की बड़ी परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में है। श्रद्धेय मुनिश्री उसी परंपरा में से एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य के मार्ग पर औरों को चलने के लिए प्रवृत्त करना, ये वास्तव में उनके जीवन का लक्ष्य था। सारा जीवन उन्हें इसके लिए खपाया। आज भले ही वो हम लोगों के बीच में सशरीर न हो, पर उनके वचन, उनकी सीखें जो हमने उनके साथ अनुभव किए हैं, साझा अनुभव किए, प्रेरणा ली है, वो सदैव हमारे साथ रहेंगे और आगे भी वो लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत सदैव बने रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मेरी ओर से, आप सबकी ओर से, ग्वालियर का प्रतिनिधि होने के कारण आप सबकी ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। मैं चाहूँगा कि वे यहाँ पधारें और 1 मिनट में अपने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करें। भाई मुकेश अग्रवाल। जब तक मुकेश यहाँ उपस्थित सभी को जय दिन। परम पूजनीय गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपनी विद्यांजलि अर्पित करता हूं। कई बार मुझे आचार्य श्री के पास जाने का अवसर मिला और उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ में एक बार रायपुर में आचार्य श्री का जब बिहार था, जब मुझे मालूम पड़ा कि आचार्य श्री यहीं छत्तीसगढ़ में हैं, चूंकि समय लगभग 6 बजे का हो गया था शाम का, मैंने कहा पहुंचने में मुझे 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। तो गुरुवर के जो शिष्य थे उनसे बात हुई मेरी। मैंने कहा गुरुदेव की अगर परमिशन हो तो मैंने कहा मैं आने की मेरी इच्छा है। मुझे संदेश मिला कि आप आ जाओ। तो करीब 8 बजे मैं पहुंचा, क्योंकि ये समय आचार्य श्री का किसी से मिलने का नहीं रहता। जो मुझे आशीर्वाद दिया,
और निर्देश भी दिया कि मध्य प्रदेश में मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात है गायों के प्रति सद्भावना को लेकर गौ सेवा के क्षेत्र में प्रकल्प बने, गौशालाएं बने, गुरुदेव ने मुझे पत्र भी दिए, वो लाकर के मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह को जब लाकर के दिए तो उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में गौशालाओं के लिए काम गुरुदेव के निर्देशानुसार सरकार ने भी किया। चाहे ललितपुर में जब गुरुदेव थे वहां भी मुझे जाने का मौका मिला, सागर जिले में उधर बीना की साइड थी जब भी मुझे जाने का मौका मिला, और भी कई बार। एक अद्भुत मूर्ति थी दिल्ली में, अभी राष्ट्रीय कार्य परिषद भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय दिल्ली में यह संदेश मिला, मन एकदम उस समय अचानक बेचैन हो गया ये सुन करके। कि आचार्य श्री का शरीर हम लोगों के बीच में नहीं रहा, परंतु गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव इतना कुछ देकर के इस पूरे भारत को देकर के गए हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम पूरे समुदाय का है और इन भारत के जो निवास करते हैं उन सभी लोगों का है कि उनके बताए गए कार्य और रास्ते उसे अपनाकर अपना जीवन सफल करें, कृतार्थ करें और इस भारत की उन्नति। आप सभी को जय जमीन। गुरुवर के चरणों में मेरी श्रद्धा से अर्पित विनयाञ्जलि देती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा सादर अभिवादन करती हूँ। गुरुवर कहते हैं ईश्वर तो सबने देखा या गुरु के रूप में देखा। जब यहाँ पहले वक्ता बात रख रहे थे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र की हानि है। हम सब जानते हैं कि गुरुवर का सानिध्य हमें किसी न किसी रूप में मिलता रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, लेकिन हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो अपने आशीष से इतना दे के गए हैं कि हम जीवन भी अपना तार लें तो बहुत उद्धार हो जाएगा। बस एक वाक्य कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड से हूँ। महाराज जी का भी चतुर्मास बहुत बुंदेलखंड में रहा। एक बार मेरी सहेली ललितपुर में थी और मैं झांसी गई हुई थी। मेरा बेसिक मायका मौरानीपुर का है। जब ललितपुर झांसी जाना हुआ तो मेरी सहेली का फोन आया कि महाराज जी आए हैं यहाँ चतुर्मास है और तुम आ सको तो आ जाओ, क्योंकि तुम झांसी में ही हो। जब वो याद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे रोम रोम खिल जाते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि मुझे आशीष मिला उनका और वहाँ जाने का अवसर मिला। और कहते हैं कि जब गुरुवर ईश्वर के रूप में मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग व्यक्त ना करते हुए अपने भावों को वैसे ही भावनाओं से व्यक्त कर देते हैं। तो गुरुवर के चरणों में मैं अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि वो प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इतनी सारी जो
पूंजी हम लोगों ने रखी है, उनकी यादें हम लोगों ने सहेजी हैं, उन सबको अपने अपने आस्था का केंद्र बनाकर हम लोग निश्चित तौर पर हमेशा के लिए अपने जीवन में रखेंगे। उनके चरणों में पुनः विनयांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर जय जिनेंद्र। पूज्य श्री महाराज जी की पुण्य आत्मा को बहुत हृदय से नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी भगवान के भक्त भाई और बहन, कबीर की एक साखी है। कबीर ने कहा है कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम जीवन में हर काम ये सोचकर करते होंगे कि शायद दुनिया उसे अच्छा समझती है, मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अपने कर्मों की और पुण्यों की असली परीक्षा तब होती है जब हम ये लोक छोड़ कर जाते हैं, तो हमारे लिए कितने लोग रोते हैं। 18 तारीख को हम दिल्ली में थे और जैसे ही ये समाचार मिला, भारत के प्रधानमंत्री जी की आंखों में से अश्रुधारा टपक पड़ी और मैं नहीं समझता हम गिन नहीं पाएंगे, इतने लोगों की आंखें सजल हो गई थी महाराज जी के चले जाने से। ये जो रोना होता है, जैन सिद्धांत कहता है कि ये जो शरीर है ना, ये तो वस्त्र है, आत्मा अमर होती है। और इसलिए महाराज जी के चेहरे को जब हमने देखा, ये शरीर छूटने के बाद, तो उनके चेहरे पर विषाद नहीं था, महाराज जी के चेहरे पर दुख नहीं था। और इसलिए जीवन का एक पंक्ति का ज्ञान है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। और इसलिए पूज्य महाराज जी ने जो संलेखना करके इस संसार को छोड़ा, आज पूरा भारत ये अनुभव कर रहा है कि हमने इस धरा के किसी रत्न को खो दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि भोपाल में जब महाराज जी का चातुर्मास हुआ और उन्हें जब बताया गया कि मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री है फला फला, वो आपके दर्शन करने आना चाहता है, तो महाराज जी ने कक्ष में बैठे हुए लोगों को बाहर करके कहा, 15 मिनट एकांत चर्चा करूंगा। महाराज श्री ने जो चर्चा मुझसे की, वो चर्चा आप देखिए। उन्होंने मुझे कहा कि देखो भैया, एक तो मातृभाषा में शिक्षा के पाठ्यक्रम चालू कराओ, ये अंग्रेजी को बाहर करो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है, ये शिक्षा में बताने की कोशिश करो। और गौ केवल पूजने की वस्तु नहीं है, गौ को जीवित रखना है, ये भी कहीं पाठ्यक्रम में डालने की कोशिश करो। पूज्य महाराज जी के समीप बैठकर ऐसा लगता था कि उनके मस्तक से कोई ऐसी किरणें निकलती थी, वो औरा, वो तपस्या की किरणें में अनुभव करता था। किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी देश को सड़कें बनाकर, बिल्डिंग बनाकर,
उद्योग लगाकर भव्य तो बनाया जा सकता है, मगर दिव्य नहीं बनाया जा सकता। देश दिव्य तब बनता है जब मनुष्यों के मन का बदलाव किया जाए, उनमें दिव्यता भरी जाए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि पूज्य आचार्य श्री ने हम हजारों हजारों परिवारों के जीवन को बदल कर दिखाया अपने जीवन में। एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए, बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले इस देश की धरती पर हैं, कथा करने वाले भी हैं, पंडालों में हजारों की भीड़ आती है, लेकिन पंडाल से जब लोग उठकर जाते हैं तो विचारों को उसी तरह मैदान पर छोड़कर चले जाते हैं जैसे चाट का मजा लेने के बाद दौना को फेंक दिया जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो व्यास गादी पर बैठे हैं वो एक एक शब्द जब बोलते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो अपने जीवन में जी रहे हैं जो हमको उपदेश दे रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है से, यानी वाणी का प्रभाव। आचार्य श्री का एक एक शब्द एटम बम की तरह हमारे मन में विस्फोट करता था, हमारे मन को बदलता था, और सच्चा संत उसी को कहा जाता है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं जैन मुनि परंपरा के बारे में कि हमने कहीं पुराणों में पढ़ा है कि पत्ते खाकर भी अपने जीवन गुजारे, केवल जल पर जीवन गुजारा। लेकिन इस कलयुग में और आज के युग में आचार्य अनंत श्री विभूषित विद्यासागर जी महाराज त्रेता के उन्हीं तपस्वी की तरह जीती जागती मूर्ति थे जिनके दर्शन दुर्लभ होते। और वे इस भारत की धरा पर चलते फिरते तीर्थ थे हमारे लिए। कहा यह जाता है कि तीर्थ का सेवन करने से पुण्य मिलता है, मगर अनेक तीर्थों का पुण्य पूज्य महाराज जी के दर्शन मात्र से मिल जाता था। आज बहुत भरे हृदय से मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे जब कोई पूछता है कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है, तो किसी बड़े नेता से मिल लूं तब आनंद मिलता है, ऐसा नहीं। कोई अरबपति से मुलाकात हो गई और मैं आनंदित हो गया, ऐसा भी नहीं। जब कोई सच्चे संत के चरण मिल जाते हैं तो मैं मानता हूं कि मेरे पुण्य प्रस्फुटित हो रहे हैं, हम धन्य हो गए। और पूज्य महाराज श्री ऐसी ही विभूति थे। मैं यही कहूंगा कि वर्षों में कभी कभी पूज्य आचार्य श्री जैसी मूर्तियां जन्म लेती हैं धरती पर, और मैं ये विश्वास करता हूं कि महाराज श्री का पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। महाराज श्री जरूर कहते थे कि संलेखना पूर्वक और परमात्मा के स्मरण के साथ शरीर छूटेगा तो 2 या 3 भवों में मुक्ति मिल जाती है। मैं मानता हूं कि महाराज जी को 2 और 3 भवों की जरूरत नहीं है। महाराज जी तो परम ज्योति में लीन होने के लिए चले गए। पूज्य आचार्य श्री की पुण्य आत्मा को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बहुत अपनी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के चरणों में कहा। और मुझे लगता है कि हम और हमारी पीढ़ी वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसने इस युग में साक्षात प्रभु को देखा है। उनके जीवन काल की मुझे यही शिक्षा समझ में आती है कि अगर वे समाज के लिए अपने जीवन को, अपने परिवार को सबका त्याग नहीं करते तो आज हम हजारों हजार लोग, लाखों लोग श्रद्धा से सिर नहीं झुका रहे होते। जीवन में जिसने छोड़ा है उसी की स्तुति हुई है, यही पूज्य संत हमें बताते हैं। अगर राम जी
अपना घर परिवार राजपाट नहीं छोड़ते तो वे एक सामान्य राम होते, युवा होते, गृहस्थ होते और कुछ दिनों बाद दुनिया से चले जाते। ऐसे हजारों करोड़ लोग इस दुनिया से चले गए जिन्होंने स्वयं के लिए संचय किया और अपने जीवन को एकांगी होकर जीते रहे, समाज के काम नहीं आए। और इसी प्रकार से पूज्य गुरुवर अगर परिवार नहीं छोड़ते, उस मोह को नहीं त्यागते, समाज के लिए अपना जीवन नहीं लगाते तो एक विद्याधर बालक होता, युवा होता, विवाह होता और गृहस्थ होता, बहुत पैसा कमाता और इस दुनिया से चला जाता और दूसरी पीढ़ी भी उसको प्रणाम करने नहीं आती। मुझे लगता है कि पूज्य गुरुवर के जीवन से हमें यही शिक्षा लेने की आवश्यकता है और यही श्रद्धांजलि है कि हम समाज के लिए क्या छोड़ सकते हैं। अगर हमें स्तुति की अभिलाषा है, पीढ़ियों को प्रेरणा देने की अभिलाषा है, तो ऐसा करके ही हम पूज्य गुरुवर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उन्हें आत्मसात कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम सभी ग्वालियर वासी शिरोमणि संत विद्यासागर महाराज जी की शोक सभा में इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, ऐसा महसूस होता है जिसने समाचार सुना एक ध्रुव तारा टूटकर जमीन पर गिर गया है, करोड़ों लोगों के दिलों पर वज्रपात हुआ। आदमी जिस धरा पे आया है, जाना है, निश्चित है, प्रकृति का नियम है, लेकिन उसके जाने के बाद करोड़ों लोगों के दिलों में वज्रपात हो, करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आए, तो उससे बड़ी आत्मा को खुल सकती है। विद्यासागर महाराज के जैन समाज नहीं, पूरे देश के हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग उनको मानते थे दिल से। उनके निधन के बाद पूरे देश भर के सही वर्गों के लोगों में एक असीम दुख व्याप्त था। मेरा मानना है कि उन्होंने जो प्यार कमाया देश और विदेश में, करोड़ों लोग दिल से प्यार करते थे, वो उनकी पूंजी है। लोग आए चले जाएं और जाने के बाद याद रखता है। मेरा मानना है आज हमारे बीच नहीं है, ये आने वाले समय में जब तक इधर रहेगी, हम लोग आने वाली पीढ़ी शिरोमणि विद्यासागर महाराज जी को याद करती रहेगी। आज के अवसर पर मैं उनके चरणों में प्रेम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सब उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव कायम रखें, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति। उनके लिए बड़े दीपकों को आगे भेजा जाए, जो बड़े ये इस रेलिंग से बाहर ही रह सकते।
सागर की